मारूफ सहाफ़ी मोहम्मद साद अब्बासी के वालिद सीनियर न्यूज़ एजेंट साजिद महमूद अब्बासी मुख्तसर अलालत के बायस वफात पा गए। साजिद महमूद अब्बासी मेरे 25 साल पुराने दोस्त थे। उनके घर में उनके इसाले सवाब के लिए दुआया तकरीब मुनक्कद की गई। इस दुआया तकरीब के बाद उनके बेटों अजीज़ व अकारब ने उनकी शख्सियत के हवाले से खुसूसी गुफ्तगू की। अदनान भाई, मुझे बताएं, साजिद साहब को अल्लाह जन्नत में भेजे, कितने हमारे सारे दोस्त थे दुनिया से चले गए। साजिद साहब के साथ तो हमारा जो है उनके वालिद साहब बहुत हुए तो बहुत छोटे छोटे थे। हमें तो उन्हें बहुत शक्ल से बच्चों की तरह प्यार से जो है लुक आफ्टर किया, काम की हमारे से। और कई बार आप जैसे दोस्त हम सारे मिलकर चाय पीते थे, गपशप करते थे। साजिद साहब ने सारी ज़िंदगी हमें जो है वो एक ही दर्ज दिया है कि सिला रेवी, रिज़्क़ हलाल, और कभी किसी के साथ ज़्यादती नहीं करनी, बल्कि अपनी तरफ से बहुत से लोगों की भलाई करना, बहुत से लोगों को रोज़गार की तरफ बढ़ाना, किसी को अच्छा प्लेटफॉर्म। मैं जब भी आता था, आपको याद है वो यादें कितनी अच्छी थी। जब भी आता था कहते थे ज़मीर भाई आप। ज़मीर आपका तो डेली होता था कि आप हमारे पास आते थे, गपशप करते थे, चाय गट्टे पीते थे, फिर उसके बाद काम शुरू करते थे। अल्लाह ताला तो ऐसे इंसान जो है वो सदियों में रहता है। उनसे हमसे बहुत कुछ सीखा है और उनकी कमी जो है वो नहीं पूरी सकती। तो दुआ है कि अल्लाह ताला उनके जो जात मज़ीद दर्द करेंगे और जो उनका मिशन है, बार बार मिशन छोड़ के जा रहे हैं, उस पर हम कोशिश करेंगे। वो एक हमारे अच्छे दोस्त भी थे, भाई भी थे, भाई जैसा हमेशा ताल्लुक़ रखते हैं। तो उन्होंने जितनी हमने उनसे तरबियत पाई है, इतनी अपने वालिदैन से तरबियत नहीं पाई। और साजिद अब्बासी साहब को अल्लाह जन्नत नसीब करे, हमारे बेहतरीन दोस्त थे और आपके तो रिश्तेदार भी थे। क्या कहते हैं उनकी ज़िंदगी के बारे में, क्योंकि मुझे याद है कि मुझे कम से कम 25 साल हो गए उनसे, उनकी दोस्ती को। तो आप भी उस वक्त मैं देखता था आप आते जाते थे। मैं भी मैटर के बाद, क्योंकि हमारा काम भी अखबार का था, तो मैंने भी अखबार मार्केट जाना शुरू किया। जब तब से देखें 2003 से लगभग 20-22 साल का उनका एक ताल्लुक़ था। फिर 7 से बाद में दोस्ती होगी, और गुर्बत होगी। मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना हलीम तबीयत आदमी, मतलब एक साहब को परहेज़गार, रिज़्क़ हलाल कमाने वाला और हलीम तबीयत, आप उनसे मैंने कभी किसी को सख्त बात करते हुए नहीं सुना। बड़े ही एक अपनी अलग नोयत की अलग जो है वो आदात के मालिक शख्स थे, और अल्लाह उनको गरी की रहमत करे। एक बड़ा नुकसान है यकीनन, ख़ास करके जो अखबार फरोश की मंडी है उसके लिए, क्योंकि इन्होंने वहाँ तकरीबन 30-35 साल सर्व किया है उन लोगों के साथ। तो हम तो ये दुआई की कर सकते हैं, और ख़ासकर साथ उनके भाई बहन जो भी, उनकी वालदा भी अभी हयात हैं, तो सबको अल्लाह सब्र दे। बहरहाल साजिद भाई साहब का इस तरह मतलब 50-55 साल उम्र, कोई बड़ी उम्र नहीं होती। मेज़ को जवानी और बुढ़ापे के दरमियानी एक दौर होता है, और क्योंकि इतनी ज़्यादा उम्र नहीं है जिस एज में चले गए। बहरहाल अल्लाह के फ़ैसले हैं, अल्लाह के फ़ैसलों पे हम राज़ी हैं। अल्लाह उनको गरी की रहमत करे, उनके ख़ानदान को, उनके बच्चों को, सबको सब्र दे। बहुत शुक्रिया शाकिर अब्बासी साहब। ये सीनियर जर्नलिस्ट हैं और पाकिस्तान के टॉप के रिपोर्टरों में शामिल हैं, लेकिन ये है कि इनकी मोहब्बतें आज भी साजिद अब्बासी साहब के साथ कायम है। उस वक्त 2003 की ये बात कर रहे हैं, इनके ट्रेनिंग का पीरियड था, लेकिन बड़ी बात है ऐसी अजीब शख्सियात के साथ इन्होंने टाइम गुजारा, सीखा। मेरे बेस्ट फ्रेंड थे, मैं उनकी अजमत को सलाम करता हूँ और उनकी मोहब्बतों को हमेशा याद रखा जाएगा। और जी, मेरे बेस्ट फ्रेंड साजिद अब्बासी साहब की आज दुआया तकरीब में हम मौजूद हैं, उनके बड़े बेटे मेरे साथ मौजूद है। ये बताइएगा कि कितनी अजीम शख्सियत थे वो, और जब मैं जाता था तो उनकी क्या पोजीशन होती थी। मेरी दोस्ती के बारे में थोड़ा बताएं और उनकी तबीयत और शख्सियत के बारे में बताइए। साहब ने जो अरसा गुजारा है 35 साल का, बताने की तो ज़रूरत नहीं है, उनका किरदार होगा। तो आप जो जाते थे, आप उसके साथ उनको कैसी मोहब्बत थी कि हो सकता है कि आप कभी उनसे मिले बगैर चैन नहीं आता था, लेकिन उन्हें भी नहीं आता था। सही है, वो बड़े अजीम, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे अजीम इंसान थे कि जिनकी तारीफ़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो वो बड़े मतलब इस वाले से उनका एक नाम भी था, इखलाक के वाले से। तो अभी तो बस फिर दुआ ही कर सकते हैं, सालों से अपील करेंगे जितने उनके जानने वाले दोस्त अहबाब थे कि वो उनके लिए बस दुआ करें ताकि उनकी आखिर भी मिलते हैं इंसान। अल्लाह में बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप लोगों को सब्र दे और अल्लाह ताला उनको करवट जन्नत नसीब करे। मेरे बेहतरीन दोस्त दुनिया में नहीं रहे,
ہم ان کے لیے دعا کریں. اور مجھے یہ ویڈیو بنانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ جن جن کے دوست اس دنیا سے چلے گئے ہیں اپنا فرض ادا کریں, ان دوستوں کے لیے دعائیں کروائیں, دوستوں سے دعا کی اپیل کریں. اور آج میرا بھی یہی مقصد ہے کہ میں اپنے ان بھتیجوں کے ساتھ کھڑا ہو کے دعا کی اپیل کر رہا ہوں. اور تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے بھائی میرے دوست کے لیے دعا کریں, اللہ تعالیٰ ان کو مزید جو ہے ان کے درجات بلند کرے اور جنت الفردوس میں جگہ عطا.